ये 3 पिक्चर है, मुझे जो लगता है ये 3 पिक्चरें हैं जो अक्षय कुमार का लिटरली कमबैक करा सकती है। जो अक्षय कुमार की अच्छी पिक्चरें भी नहीं चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 फिल्में हैं जो उनका कमबैक करा सकती है। वो 3 फिल्में कौन सी है इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसे ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहली पिक्चर जिस पे मैं दाव लगा रहा हूँ वो है सुभाष कपूर की फिल्म जॉली LLB 3। क्यों जॉली LLB 3? बिकॉज जॉली LLB 3, अगर आपने जॉली LLB देखे होंगे, वो सीरीज में सुभाष कपूर क्या करता है, कोर्ट रूम ड्रामा तो क्रिएट करता है। जो केमिस्ट्री होती है दोनों लॉयर के बीच में, एक स्टोरी होती है, एक बिल्डअप होता है। वो बिल्डअप जिस तरीके से वो स्टोरी नरेट करते हैं और वो स्टोरी को जिस तरीके से कोर्ट रूम में प्रेजेंट करते हैं, विथ कॉमेडी, विथ सस्पेंस, जिस तरीके से वो सस्पेक्ट होता है, जिस तरीके से वो कॉमेडी होती है, दोनों लॉयर्स की केमिस्ट्री देख लो। इस बार तो दोनों जॉली, मतलब कि अरशद वारसी और अक्षय कुमार दोनों भी साथ में हैं, तो इस बार तो देखने में और मज़ा आएगा। और जो केमिस्ट्री अपने जॉली LLB 2 में देखे थे बिटवीन अक्षय कुमार एंड सौरभ शुक्ला एज सुंदर लाल त्रिपाठी, और जिस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं, सुभाष कपूर जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, मतलब कि ह्यूमर के साथ, उसमें कॉमेडी भी होती है, उसमें केस सॉल्व भी करते हैं और उसमें पंच लाइन भी होते हैं। तो लोगों को एंटरटेनिंग तरीके से अगर आप जॉली LLB 3 में भी प्रेजेंट करोगे, जिस तरीके से जॉली LLB में प्रेजेंट करे थे सुभाष कपूर ने, जिस तरीके से जॉली LLB 2 में प्रेजेंट करे थे, अगर जॉली LLB 3 में भी विथ ह्यूमर, विथ कॉमेडी, विथ उसके साथ, विथ इमोशन के साथ, विथ मैसेज के साथ अगर आप प्रेजेंट करोगे जॉली LLB 3 में, तो ये कमबैक फिल्म हो सकती है अक्षय कुमार की। और मैं इस फिल्म में डेफिनेटली मैं एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए, जिसका नाम है जॉली LLB 3। बिकॉज ये फिल्म ऐसी है कि लॉयर कम्युनिटी जो है वो लोग भी ये पिक्चर देखने जाते हैं। बिकॉज वो इस तरीके से, सुभाष कपूर उस तरीके से फिल्म बनाता है। लॉयर कम्युनिटी का बहुत अच्छा साथ मिलता है अक्षय कुमार को, स्पेशली जॉली LLB में। जॉली LLB की फिल्में एंटरटेनिंग होती है, इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ। और इस बार बिकॉज दोनों जॉली हैं, मतलब कि जॉली LLB में पहले पार्ट में से अरशद वारसी और दूसरे पार्ट में से अक्षय कुमार, तो इस फिल्म से तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन हाई है। और मुझे लगता है कि ये वो फिल्म रहेंगी जो कि टर्न करेंगी टेबल बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार के लिए, ये मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ये थी मेरी पहली पिक्चर। पहली पिक्चर थी जॉली LLB 3। दूसरी पिक्चर जो मुझे लगता है कि डेफिनेटली अक्षय कुमार के लिए वर्क कर सकती है, वो है हेरा फेरी का तीसरा पार्ट, जो कि प्रियदर्शन डायरेक्ट करने वाला है। प्रियदर्शन जी, जो कि हेरा फेरी उन्होंने दोनों पिक्चरें बनाई थी, मतलब कि दूसरी पिक्चर वो, उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन था हेरा फेरी की फ्रेंचाइज में, उसका फ्रेंचाइज में जो मेजर कंट्रीब्यूशन था, उनका कंट्रीब्यूशन था नीरज वोरा का। बिकॉज नीरज वोरा ने वो दोनों फिल्में लिखी थी। मोस्ट ऑफ द प्रियदर्शन की जितनी भी फिल्में हैं वो उनके राइटर थे नीरज वोरा। तो नीरज वोरा जी अभी एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन हेरा फेरी 1 और फिर हेरा फेरी, मतलब कि दोनों फिल्में इतनी सक्सेसफुल है टेलीविज़न पे, दे आर रिमेन एज दी कल्ट क्लासिक। जो हेरा फेरी की फिल्में हैं, हेरा फेरी एंड फिर हेरा फेरी, दोनों भी कल्ट क्लासिक है। पहली पिक्चर प्रियदर्शन ने बनाया था और दूसरी पिक्चर नीरज वोरा ने बनाए थे। तो नीरज वोरा द राइटर, उसको हम डेफिनेटली तीसरे पार्ट में मिस करेंगे। लेकिन प्रियदर्शन के साथ अक्षय कुमार फाइनली जो नडियाड वाला का, जो फिरोज नडियाड वाला का, जो कि ओरिजिनल वो है, प्रोड्यूसर है हेरा फेरी फ्रेंचाइज का, उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है प्रियदर्शन के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, वो कॉन्फ्लिक्ट अब अक्षय कुमार ने सॉल्व कर दिया है। और हेरा फेरी 3 भूत बंगला के बाद हेरा फेरी 3 बनने वाली है। तो हेरा फेरी 3 ये वो फिल्म हो सकती है जो कि अक्षय कुमार को डेफिनेटली कॉमेडी लीग में और बॉक्स ऑफिस पर वापस ला सकती है। बिकॉज हेरा फेरी 3 जब भी आएंगी, हेरा फेरी 3 का जो गदर आपने अब देखे होंगे, गदर के बाद जब गदर 2 आई थी तो वो सभी लोग देखने गए थे। तो हेरा फेरी की भी बात वैसी ही है। हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी, लोग उसको टेलीविज़न पे कितने ही बार हेरा फेरी को लोग देखते हैं, दोनों भी पिक्चरों को। तो उसकी एक बेंचमार्क है, उसका एक स्टैंडर्ड है। जब भी तीसरी पिक्चर आएंगी तो चाहे वो किसी का भी फ़ैन हो,
यूनिवर्सली उसकी ऑडियंस है, तो उसकी जो इंडिया में ही मैं बोलता हूँ सबके सभी लोग वो तीसरी पार्ट देखने जाएंगे। इसलिए हेरा फेरी 3 दूसरी फिल्म रहेंगी, बिकॉज उसमें जो केमिस्ट्री दिखाएंगा, अगर प्रियदर्शन वो बोल रहे हैं कि हम पहले पार्ट से जो हेरा फेरी है उसको तीसरे पार्ट से कनेक्ट करेंगे, जो पहली पार्ट की स्टोरी जहाँ पे फिनिश हुई थी वहाँ से हम तीसरे पार्ट की स्टोरी स्टार्ट करने वाले। अब वो पहले पार्ट को तीसरे पार्ट से कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे इंटरलिंक करते हैं और कितनी अच्छी केमिस्ट्री बिल्ड करते हैं बिटवीन श्याम, बाबूराव एंड राजू, वो देखना डेफिनेटली एक्साइटिंग रहेगा। लेकिन उसके पहले भूत बंगला आने वाली है। अगर भूत बंगला उन लोगों ने कमाल कर दी है, भूत बंगला इज़ अ सरप्राइजिंग फिल्म, वो हिट भी हो सकती है, वो मिस भी हो सकती है। भूत बंगला में अगर प्रियदर्शन और अक्षय कुमार का मैजिक चल गया तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा हेरा फेरी 3 को मिलेगा। हेरा फेरी 3 इज़ अ एक्साइटिंग फिल्म और उसमें तब्बू का रोल आने वाला है, अनुराधा का, जो पहली पिक्चर में थी हेरा फेरी के, वो हेरा फेरी 3 में रहने वाली है। एंड गुलशन ग्रोवर भी होने वाले जितना मैंने सुना है। तो ये फिल्म डेफिनेटली एक्साइटिंग फिल्म है अक्षय कुमार के लाइनअप में। जॉली एलएलबी 3 के बाद हेरा फेरी 3 ये दूसरी फिल्म ऐसी है, अगर ये पिक्चर क्लिक हो गई, अगर प्रियदर्शन ने वो स्क्रिप्ट, वो स्टोरी उस तरीके से, वो ह्यूमर के साथ, वो कॉमेडी के साथ, वो जो केमिस्ट्री है दोनों पिक्चरों में बिटवीन वो तीनों श्याम, बाबूराव एंड वो राजू, वो डेवलप कर लिए तो देखने में मज़ा आएगा। और स्पेशली अब जब अनुराधा पहले पार्ट से सीधा तीसरे पार्ट में आएंगी, तब्बू का कैरेक्टर मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है वो सरप्राइज पैकेज थी। तब्बू का कैरेक्टर, अगर वो तीनों के कैरेक्टर के बाद किसी का कैरेक्टर बहुत अच्छा था तो वो तब्बू का कैरेक्टर था हेरा फेरी की फिल्म में, ठीक है। तो जब वो पहले पार्ट से तीसरे पार्ट में आएंगी तो प्रियदर्शन किस तरीके से वो स्टोरी में मिक्सअप करेंगे वो देखना वाकई एक्साइटिंग रहेगा। और कितनी अच्छी फिल्म प्रियदर्शन बना पाते हैं इसका आपको आइडिया भूत बंगला जब रिलीज़ होंगी तो उससे ही पता चल जाएगा कि प्रियदर्शन में वो मैजिक अभी भी बाकी है या नहीं। बिकॉज अक्षय कुमार और प्रियदर्शन इज़ अ हिट ट्रियो, उनको पता है कि ऑडियंस को क्या चाहते हैं। प्रियदर्शन को डेफिनेटली पता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए, अंडरस्टैंड करते हैं वो कि पल्स क्या है ऑडियंस का, वो जो ऑडियंस को चाहिए कि किस तरीके से वो एंटरटेनमेंट दे सकते हैं। वो अक्षय कुमार के साथ डेफिनेटली रॉन्ग पिक्चर तो नहीं बनाते, अच्छी ही पिक्चर बनाते। इसीलिए हेरा फेरी 3 से भी वही एक्सपेक्टेशन है। अपने को थोड़ा सा आइडिया भूत बंगला से मिल जाएगा, लेकिन जॉली एलएलबी 2 के बाद मेरा जो सबसे बड़ा दाव रहेगा वो रहेगा हेरा फेरी 3 को लेके। ये दूसरी फिल्म है जो मुझे लगता है कि अक्षय कुमार के लिए काम कर सकती है बॉक्स ऑफिस में, जो सक्सेस अक्षय कुमार को चाहिए वो ये पिक्चर दे सकती है। और तीसरी पिक्चर जो मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार को वो लीग में, बॉक्स ऑफिस की लीग में ला सकती है वापस, वो है राउडी राठौड़ 2 का सीक्वल। अभी जब रुसलान का इवेंट हुआ था वो प्रोड्यूसर राधा मोहन ने अनाउंस किए थे कि उन्होंने विक्रम आदित्य, मतलब कि राउडी राठौड़ 2 वो है जो ओरिजिनल राइटर है विजेंद्र प्रसाद ने लिखे हैं राउडी राठौड़ 2 ओरिजिनल लैंग्वेज में, तो उन्होंने सेकंड पार्ट भी लिख ली है। अगर राउडी राठौड़ 2 कभी भी बनती है, संजय लीला भंसाली प्रोड्यूसर है, संजय लीला भंसाली अगर कभी भी राउडी राठौड़ 2 या तो खुद से स्टोरी डेवलप करते या फिर वो के विजेंद्र प्रसाद की सेम स्टोरी को कैरी फॉरवर्ड करते, कभी भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो वो खुद से लिखे या फिर विजेंद्र प्रसाद जी से स्टोरी लिखे, विजेंद्र प्रसाद जी की स्टोरी वो सीधा कॉपी पेस्ट कर दे। दोनों ही सिनेरियो में संजय लीला भंसाली राउडी राठौड़ 2 एज अ प्रोड्यूसर कभी भी बनाएंगे तो डेफिनेटली उसमें अक्षय कुमार होना चाहिए। आप किसी और को लेके राउडी राठौड़ 2 मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता कि वो विक्रम राठौड़ का रोल जो अक्षय कुमार ने हिंदी बेल्ट में किया था, जो कि आई थिंक रवि तेजा ने साउथ में किया था, तो रवि तेजा की जगह रवि तेजा और हिंदी बेल्ट में आप अक्षय कुमार के अलावा अगर आप किसी और को लोगे मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता। इसलिए वो ये बात और होती है कि आपको जब भी आप बनाओगे राउडी राठौड़ का सीक्वल, उसमें अक्षय कुमार को लेना ही लेना, उसके अलावा आप किसी और को लोगे
तो डेफिनेटली पीपल विल नॉट एक्सेप्ट इट, पीपल एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मुझे तो ये चीज़ अभी सरप्राइज होती है कि अक्षय कुमार को और सलमान खान को जो उनकी करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्में हैं, राउडी राठौड़ 2, राउडी राठौड़ और वांटेड, ये प्रभु देवा ने दिए। प्रभु देवा की अभी फिल्में देख लो, प्रभु देवा की फिल्में नहीं चल रही है। मतलब उन्होंने सिर्फ 3 पिक्चरें मेरे ख्याल से अच्छी पिक्चरें करी है, एक आर राजकुमार, दूसरी वांटेड और तीसरी राउडी राठौड़। अभी उनकी फिल्में देख लो। तो जब संजय लीला भंसाली एज प्रोड्यूसर इस बार राउडी राठौड़ 2 बनाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी आलतू फालतू डायरेक्टर को लेंगे, अच्छे ही डायरेक्टर को लेंगे। अब बात ये देखने वाली रहेगी कि वो खुद से स्टोरी लेके स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं राउडी राठौड़ 2 में, क्या अक्षय कुमार को ही लेते हैं एज विक्रम राठौड़ या किसी और को लेते हैं। मेरे हिसाब से तो अक्षय कुमार को लेना चाहिए और उन्हीं के साथ स्टोरी आगे बढ़ानी चाहिए। या फिर अगर आप विजेंद्र प्रसाद जी की सेम स्टोरी इधर कॉपी पेस्ट करने वाले हो, वैसा भी करोगे, फिर भी हमको अक्षय कुमार को ही देखना है एज विक्रम राठौड़। तो ये 3 पिक्चरें हैं जिस पे मुझे लगता है कि ये 3 पिक्चरें बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार को जो उनकी लॉस्ट ग्लोरी है, जो उनका जो समय चल रहा था, जो उनकी कॉमेडी पिक्चर है, जो उनकी एक्शन पिक्चर है, जो कोविड के पहले से चल रही थी, जो उनका जो एक फेज़ आया था कि धड़ाधड़ अच्छी अच्छी पिक्चरें कर रहे थे और अच्छी लीग में अच्छी पिक्चरें कर रहे थे और बॉक्स ऑफिस पर चल भी रही थी, ये 3 पिक्चरें हैं जो उनको लीग में वापस ला सकती है। जॉली LLB 3 विद सुभाष कपूर, दूसरी पिक्चर है वो राउडी राठौड़ 2 प्रोड्यूस्ड बाय संजय लीला भंसाली, और तीसरी पिक्चर है हेरा फेरी का तीसरा पार्ट, हेरा फेरी 3 विद प्रियदर्शन। ये 3 पिक्चरें मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार को हिट या मिस, मतलब कि या तो छप्पड़ फाड़ के वापस लीग में लाएंगी या फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये 3 पिक्चरें ऐसी हैं कि मेरे को प्रॉमिसिंग लग रही है। आपको क्या लगता है कि कौन सी वो फिल्में हो सकती है जो अक्षय कुमार को डेफिनेटली, जो उनके वो सक्सेस है, जो कोविड के पहले उनको सक्सेस मिली, जो उनकी फिल्में चल रही थी, ऐसे कौन सी 3 फिल्में हैं जो उनको वापस उस लीग में ला सकती है? आपको क्या लगता है कि कौन सी फिल्म के लिए आप एक्साइटेड हो, कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वर्क कर सकती है आपके हिसाब से? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं तो इन 3 पिक्चर के लिए पर्सनली ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये 3 पिक्चरें मुझे लगता है कि बॉक्स ऑफिस पर वो मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। आपके व्यूज़, आपके ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू।